हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलोक कुमार पांडे और आज मैं यहाँ पे बात करूँगा क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में। जैसा कि अभी आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरा, तो आप लोग अभी टेंथ का पेपर दिए हैं और अब आप लोग 11th क्लास में मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब तक आपने सारे कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करी है और अब आपका क्या होगा, आप 10th के बाद अपने स्ट्रीम्स को चूज करेंगे एज पर योर चॉइस, एज पर योर पेरेंट्स चॉइस कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, साइंस स्ट्रीम लेनी है या आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है। तो जब हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बारे में फोकस करूंगा। साइंस स्ट्रीम जो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं उनका मैं बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि वो लोग साइंस पढ़ने आ रहे हैं और साइंस अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर बात करूँ कि आप लोग बहुत अब तक 10th तक आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं, साइंस को लोगों ने डिफाइन भी किया होगा साइंस है क्या बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज साइंस, तो सबसे पहले तुमको साइंस को जानना पड़ेगा, तब तो उसके अंदर हम घुसेंगे कि साइंस में फर्दर क्या क्या डिविजन्स होते हैं, कैसे हम सारी चीज़ें करते हैं, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, ये सारी चीज़ें सब साइंस का ही एक पार्ट है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा साइंस क्या है। तो साइंस अगर बात करूं तो बेसिकली आप जितने भी आपके आसपास सराउंडिंग्स है, आप देख रहे हो हर चीज़ें जो हो रही हैं, सब कुछ जो क्या आपका नेचर से रिलेटेड है। यानी जितनी भी नेचुरल फिनोमिनास हैं, सब कुछ जो आपके आसपास जो भी घटनाएं रोज हो रही है, हैपेंड हो रही है, वो सब कुछ क्या है, एक साइंस से रिलेशन है। तो साइंस को अगर मैं सिंपली बात करूं तो एक हमारा एक वर्ड है आपका साइंटिया। साइंटिया एक वर्ड है, ठीक है, जिस वर्ड का मीनिंग होता है टू नो या नॉलेज। टू नो मतलब ये होता है कि जानना किसी चीज को। ये जो साइंटिया वर्ड है, यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानने की इच्छा रखना कि आपके आसपास जो चीजें हो रही, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है, क्या रीजन है। तो जब तक आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक आप इसको फील नहीं कर पाओगे। तो फॉर फीलिंग यू शुड हैव टू इमेजिन एवरीथिंग कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तब जाके आपको जो साइंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। बिकॉज साइंस सिर्फ हमको अपने करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ना है। नॉलेज, टू नो, नो मतलब क्या, जानना है उसको कि एक्चुअल में ये है क्या चीज। अब जब हम जानने की इच्छा रखेंगे, तब जाके हम इसके अंदर की सारी चीजों को, इसके अंदर की गहराई को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में साइंस एक बहुत बड़ा समुद्र है, महासागर कह सकते हो, बहुत बड़ा। इस सागर के अंदर हमको जाना पड़ेगा और हर एक छोटी सी छोटी बात को समझना पड़ेगा, तब जाके साइंस जो है आपको फील लेके आएगा। साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हर किसी को आपको फील करना पड़ेगा। तो फीलिंग के लिए ही आप मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर परस्यू करते हो तो आप उसको अच्छे से लेके आगे तक नहीं चल पाओगे। ठीक, जैसे अभी आजकल लोग बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं, सबसे ट्रेंडिंग गेम है पबजी। तो दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन पबजी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पबजी में मजा आ रहा है। तो मजा ही तो लेना हमको, यहाँ भी हमको मजा लेना, मतलब पढ़ना है, इंटरेस्ट लेना है कि सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए हमको, क्या कहता है सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट की नॉलेज जब हम लेंगे, तब जाके हमको सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से मजा आएगा। तो बस बेसिकली अगर साइंस को सिर्फ अगर डिफाइन करूं मैं, तो साइंस को इज अ ऑर्गेनाइज्ड, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड इंफॉर्मेशन है आपका। ऑर्गेनाइज मतलब हर चीजें, जैसे अभी अगर आप घर पे देखते हो, जैसे आपका सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तो वो ऑर्गेनाइज मैनर नहीं है। उन सबको एक जगह ऑर्गेनाइज करके, उनकी व्यवस्थित करके, तो वो जब व्यवस्थित करो, सारा एक ऑर्गेनाइज मैनर में हो जाएगा। तो वैसे जितने भी स्टडीज की गई है साइंस के ऊपर, सब इधर उधर था। हमारा जितना भी ब्रह्मांड की स्टडीज है, आपका यूनिवर्स के बारे में जो भी चीजें नॉलेजेस आपने सुनी है या पढ़ी है, वो सब पहले क्या थी, व्यवस्थित नहीं थी। साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आए, ताकि जो है हमारा सोसाइटी उस चीज को समझ सके कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको मतलब इंटरेस्ट लेके आया उसके अंदर, उसके कुछ रिलेशंस डेराइव हुए, फॉर्मूलेस बने, ताकि हम उस चीज को अच्छे से समझ सके और उसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजेस है। ठीक है, तो साइंटिफिक कुछ मेथड्स हैं। आज मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स बात करूंगा। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसका नाम ही है आपका फिजिकल वर्ल्ड।
फिजिकल वर्ल्ड, आपको फिजिकल वर्ल्ड की यहाँ पे स्टडी करनी है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज। बहुत लोग इस चैप्टर्स को नहीं भी पढ़ाते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिजिकल वर्ल्ड में कहना क्या चाहता है। यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजीज के टाइम में फिजिक्स का क्या स्कोप्स है, क्या फोर्सेस थी हमारी, कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस थी, लॉस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए ये पहला चैप्टर आपको टोटली जो है नॉलेज देगा कि फिजिकल वर्ल्ड बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं कुछ बातें कर लेता हूँ साइंस से रिलेटेड पहले, उसके बाद हम फिजिक्स के ऊपर फर्दर मूव करते रहेंगे। तो कुछ साइंटिफिक मेथड है हमारे पास। साइंटिफिक मेथड ये होता है कि जैसे कोई लोग जब स्टडी किसी चीज़ कर रहे होते हैं तो वो लोग मतलब उस चीज़ के बारे में कुछ एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, कैसे हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो जिसमें पहला आता है आपका वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट जो है आपके आसपास हुआ तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये चीज कैसे हो रही है, आप कैसे हो रही है, आप इस चीज को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो फिर आप उस चीज के ऊपर क्या करोगे, थोड़ा बहुत स्टडी करना स्टार्ट करोगे, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रीजन है। तो जब आप इन सब चीजों की बात करोगे तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया, जैसे हम नॉर्मली लोग खाना खाते हो, तो खाना खा रहे हो, अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। अब वो जा रहा है अंदर, डाइजेस्ट हो रहा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, डाइजेस्ट हो रहा है। अब उसके पीछे क्या चीज है कि कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या अंदर हमारे बॉडी के अंदर से क्या फैक्ट्स है जिसकी वजह से खाना जो है डाइजेस्ट होता है, और प्लस उसको जहां जहां हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वहां वहां तक वो जो है ट्रैवल कर लेता है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा आता है आपका इसके अंदर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, बेसिकली इमेजिनेशन, सोच। अब देखो यहाँ पे बात आ गई ना सोचने की, यानी सोचा। जब कोई पहले जितने भी हमारे आज तक लॉज बने हुए हैं, जितने फिनोमिनास बने हुए हैं, सब किसका नतीजा है, सिर्फ सोच का नतीजा है। सोचा लोगों ने उसको, सोचा, इमेजिन किया, अच्छे से इमेजिन किया पूरा कि कैसे हो रहा है ये चीजें। तो जब उन चीजों को उन्होंने इमेजिनेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो उनका क्या इमेजिनेशन का तरीका क्या कहलाता है आपका, हाइपोथेसिस। सोच के समझा और फिर जो है उसको सामने जो सोसाइटी में उसको लेके आए, तो ये आपका कहलाता है हाइपोथेसिस। तीसरा आता है आपका इसके अंदर एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस मतलब इन्होंने सोच के कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया, अपना सोच के एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये चीज ऐसे हो रही है। तो फिर इसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट मतलब अब जो भी चीज सोची गई उस चीज का हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रूफ कितना है, प्रैक्टिकलिटी में ये कितना सही है। तो उसको हम किससे परफॉर्म करते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, हर एक लॉज को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, सोच को लेके या आपके ऑब्जर्वेशंस को लेके, वो सारा क्या कहलाता है आपका एक्सपेरिमेंट। तो हम उसको एक्सपेरिमेंट में लेके आते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपका जो आता है वो आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन का मतलब क्या, अभी हमने पहले ऑब्जर्व किया, सोचा, सोच के हमने फिर कुछ स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देके फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब जब उससे जो हमको रिजल्ट निकल के आया वो हमारा क्या है, कंक्लूजन। यानी हम सब कंक्लूड करेंगे कि ये जो चीज सोची गई वो चीज क्या हो गया, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, और इसको जो है हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल ले लो, 9th में हमने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वहाँ न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया था कि एक एप्पल जो है ऊपर पेड़ से गिरा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एप्पल ऊपर से गिर रहा है। तो एक बार गए, दो बार, उन्होंने बहुत बार उस चीज को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उन्होंने फिर क्या किया, सोचा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। सोच के उन्होंने कुछ यहाँ पे एक अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब उस स्टेटमेंट को देने से हमारा काम नहीं खत्म होता है। स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब वो चीज जो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुई, उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो भी उन्होंने बताया कि दो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो, अगर वो वहां से गिरता है तो दूसरा उसको अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, वो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाला गया, उसका एक फॉर्मूला डिराइव किया गया। ठीक है, तो ये बात थी आपकी बेसिकली साइंस की क्या है, नॉलेज, सिर्फ नॉलेज, टू नो, आपको समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा हर चीज को, आपके आसपास जितनी चीजें वो सब कुछ साइंस से रिलेटेड है, जो भी चीज आप कर रहे हो। ठीक है, और ये इसी को साइंटिफिक मेथड्स है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। अब मैं इसके बाद आता हूं हमारे मेन सब्जेक्ट पे, जो कि है फिजिक्स। फिजिक्स, आपको जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे उनको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स का एक सबसे बड़ा अभी इस समय क्या है कि हवा कह लो मार्केट के अंदर कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। बेटा मैं चीज बताऊं, फिजिक्स हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये हार्ड तब तक ही लगेगा जब तक कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। जब आप इंटरेस्ट लोगे और अपनी जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको फील करोगे, विदाउट फीलिंग कुछ भी नहीं। फील करना पड़ेगा आपको उस चीज को कि जो चीज हो रही है वो आपके सब कुछ आपके आसपास हो रही है, तो ही आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेके आ सकते हो। और इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है आपको किसी भी सब्जेक्ट को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फिजिक्स। क्या है फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स। क्या है फिजिक्स? नॉर्मली सुनते होगे आप लोग, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद नेचुरल फिनोमेना। तो ये सारी चीजें आप सुनते आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, यही चीज होता भी है जिसके अंदर हम नेचुरल फिनोमेनास की स्टडीज करते हैं। तो जो हमारे जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था आपका एरिस्टोटल, उन्होंने पहले सबसे फिजिक्स को पहले बताया था। क्या उन्होंने जो बताया था वो बताया था फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस, इस फ्यूसिस वर्ड से जो है फिजिक्स जो है डिफाइन हुआ है। फ्यूजिस वर्ड से जो है फिजिक्स डिफाइन हुआ। ये पहले की बात थी, जब उनका टाइम था उन्होंने इस चीज को, जितनी भी नेचुरल फिनोमेना में स्टडीज करते थे वो सारे चीज को उन्होंने फ्यूसिस में इंक्लूड किया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया, तब हम जाके यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और साइंटिस्ट अलग अलग थियरीज लेके आने लगे, तब जाके जो है इसको हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दिया, जिसका नाम है आपका फिजिक्स। ठीक है, अब इसमें यह भी रहता है कि इसके अंदर हम नेचुरल फिलोसफी बेसिकली बात करते हैं, हम इसके अंदर नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी का मतलब क्या होता है? नेचुरल फिलोसफी मतलब जो भी नेचर में चीजें हो रही है, बेसिकली सब चीज फिलोसफी पे डिपेंड है। हमारे मैक्सिमम जितने भी साइंटिस्ट हैं सब लोग एक तरह के फिलोसफर्स रहे हुए हैं। फिलोसफी वो हर एक चीज के तह तक जाते हैं, उसके वो पूरी जानकारी लेके उसके बाद जो है उसको बताते हैं कि ये चीज ऐसे हो रही है। तो वो सब क्या है बेसिकली आपका फिलोसफी है। नेचुरल फिलोसफी मतलब नेचर की पूरी फिलोसफी की स्टडी करना ही आपका क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स में जैसे आप देख रहे हो डे टू डे लाइफ में कि आप देखते हो कि कोई व्हीकल्स जो है ट्रेवल कर रहा है, वो एक मोशन में है, आप घूम रहे हो, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है सब अपने अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, प्लस सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, ये सब नेचर से रिलेटेड है। जैसे इसमें हम नेचुरल के बारे में बात करेंगे। और दूसरा चीज जैसे कि आप इसमें बायो भी, जैसे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर कि प्लांट्स का ग्रो होना, ह्यूमन बींग्स का ग्रो होना, एनिमल्स का ग्रो होना, उनके अंदर की चीजें, तो ये सब क्या है, सब नेचुरल फिनोमिनास है, सब नेचर से रिलेटेड है। तो जितनी भी चीजें नेचर से रिलेटेड है वो सब क्या है आपका नेचुरल फिलोसफी पे डिपेंड करती है। जितने फिलोसफर सबने उसको इससे रिलेट कर रखा है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम फर्दर जब आगे जब मूव करते हैं कि आखिर में बेसिकली फिजिक्स है क्या चीज, तो अभी जैसे अभी तक आपने समझा होगा कि फिजिक्स क्या है, नेचुरल फिलोसफी है। और बाकी तो आपको पता ही है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद नेचर, नेचर से डील करती है, प्योरली नेचर से डील करती है। जैसे कि ग्रेविटेशन, आपने एक लॉ का नाम सुना होगा, 9th क्लास में पढ़े हैं, तो ग्रेविटेशन एक लॉ है। उसके बाद फिर आपका मोशन से रिलेटेड चीजें हैं, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स आएगा। ये सारी चीजें आप 11 से प्रोसीड करोगे, फिजिक्स के सारे हिस्से की आप जो यहाँ पे स्टडीज करना स्टार्ट करोगे 11th और 12th में, जितना भी चीज अब तक आपने पढ़ा। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं फिजिक्स के अंदर, कुछ ब्रांचेस बनाई गई, सब ब्रांचेस बनाई गई हैं।
जिसमें सबसे पहले है आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स में बच्चों आपने 9th में पढ़ा हुआ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बेसिकली हम क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो, उसका मोमेंटम हो, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं पूरे मैकेनिक्स के अंदर। फोर्स है, एनर्जी, सब क्या है आपका मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। ये सिर्फ आपको जानकारी रखना है फॉर योर इंक्वायरी पर्पस, ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस। थर्मोडायनेमिक्स आप 11th में ही पढ़ोगे, यहीं पे ये भी यहाँ पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मोशन, यानी हीट का मोशन होना। जब हीट मोशन में रहेगा तो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, इस सब चीज की नॉलेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसके बाद हमारी एक ब्रांच आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप बेसिकली पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या रहेगा, कोई भी चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में रहेगा, रेस्ट पे रहने के बाद कैसा क्या क्या अपने टास्क को परफॉर्म करता है, वो सारी स्टडीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। यहाँ से आपका 12th का पोर्शन कुछ हद तक स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे कि जब जो चार्ज है वो जो मूव करने लगता है, जैसे 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट की वजह से क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या लॉज है उससे रिलेटेड, वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फिर इसके बाद जिसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों पार्ट आते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनेमिक मतलब मोशन। इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ा होगा 9th के अंदर, साउंड के बारे में। ये भी एक आपका साइंस का ही पार्ट है, आपका फिजिक्स का पार्ट है। साउंड, साउंड के बारे में आपने बहुत कुछ पता, कैसे वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है, ट्रांसवर्सल वेव और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपका सोनार सिस्टम के बारे में पढ़ा हो। ये सब किससे रिलेटेड है, आपका साउंड से रिलेटेड है। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंदर जो है लाइट। लाइट यहाँ भी आप पढ़ोगे, यहाँ पे आप ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ोगे उसको, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स 12th में। लाइट आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि लाइट के क्या क्या फिनोमेना से कैसे कैसे हम इस पे कम करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और कैसे आपका जो है रेनबो फॉर्म होता है, जो ये सब किसका इफेक्ट है, सब लाइट का इफेक्ट है। कैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है किस तरीके से होता है, ये सारा चीज, ये सब की स्टडी जहाँ करते हैं वो सब कहाँ करते हैं, इस लाइट के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो पढ़ते हैं, इसका आपका आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप सारे पार्टिकल्स की स्टडी करोगे कि जो आपका एक्सरेज वगैरह है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का है, एटॉमिक एटम्स के बारे में आप यहाँ पे सारी स्टडी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में करोगे। फिर है आपका पार्टिकल फिजिक्स। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑल, इन सब पार्टिकल्स की आप स्टडी करोगे बेसिकली इस पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आएगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसके अंदर आप बेसिकली पार्टिकल की स्टडी करोगे कि जो कैसे वो मूव कर रहा है, मूवमेंट की वजह से उसमें वहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, वो सारी आप पढ़ो क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बताया था मोशनल ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में। आप बेसिकली इन सब जो चार्ज पार्टिकल्स है वो किस तरीके से मूव करेंगे, क्या क्या नेचर शो करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिक्स की जो है कुछ सब ब्रांचेस हैं जिनकी स्टडीज हमको इस 11th 12th के अंदर जो है पूरी ये सब चीजें पढ़ना है 11th और 12th के अंदर मिक्सअप करके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और एक चीज और, फिजिक्स को फील करना सीखो। फील 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 जरूरी है, बिकॉज विदाउट फील फिजिक्स इज नथिंग। आपको इससे प्यार करना पड़ेगा फिजिक्स से, ठीक है। और प्यार जो है आपको हो जाएगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए।
आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, जो आपके मन में फियर बैठा हुआ कि फिजिक्स ऐसा है वैसा है, डेफिनेटली मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इजी करने की कोशिश करूँगा और आपकी हर एक इंस्टेंट पे कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, बस आप जो है रेगुलरिटी मेंटेन करते रहें, स्टडीज़ को फॉलो कर पढ़ते रहें और कंटिन्यूस अपने एक स्ट्रैटेजी प्लान करके जो है स्टडी को करें, ताकि आप अपने जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं बेसिकली स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट्स की। स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब फिजिक्स में क्या क्या स्कोप्स हैं और क्या क्या एक्साइटमेंट्स हैं। देखो, एक्साइटमेंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, कि ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो आपका एक्साइटमेंट है, आपको उसको जानना है कि कैसे हो रहा है। जैसे पबजी नया गेम आया था, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट था कि उसको कैसे खेलें, कैसे करें। ठीक है, वो बात अलग है कि आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्टडीज़ को छोड़ के, बट वो एक्साइटमेंट था आपके अंदर। जैसे कोई नया चीज मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, तो आप उसको भी सोचते हो कि आपका एक्साइटमेंट रहता है कि मैं इसको कैसे सीख सकूं। कोई सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि मैं इसको किस तरीके से सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले सकता हूँ, कैसे मैं इस पर वर्कआउट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी एक्साइटमेंट है। तो वो एक्साइटमेंट आपको यहाँ पे बरकरार रखना पड़ेगा कि फिजिक्स जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे इसके अंदर कुछ नई चीज़ें जाननी है, कुछ नया चीज़ करना है। कैसे करना है इसके लिए तो हम लोग बैठे हैं, आपको बताएंगे। बस ये है कि आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, हर चीज़ पे आपका जो आपकी नज़र है वो बनी रहनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। आपका डाउट है तो डाउट को भी आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में घुसे कोई बच्चा डाउट नहीं ले सकता। जब तक आप सामने लोग बताओगे अपनी परेशानी, तब तक वो आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए आपको जो है जो फोबिया है उस फोबिया को आपको दूर करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू शुड हैव टू टॉक टू मी एंड ऑल। और हमारे अरविंद सर भी हैं जो हमारे बायोलॉजी के टीचर हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो भी आपका बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चनिंग का आंसरिंग करेंगे, प्लस आपको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे हमेशा। बट ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे किसी भी चीज़ में, तब तक जो है आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या करो, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। तो एक्साइटमेंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखना कि आखिर में इसमें है क्या चीज़। जब तक आप ये चीज़ को जान नहीं लेते हो तब तक आपको मतलब शांति नहीं होती, दिमाग में उथल पुथल चलता रहता है, खुशी नहीं हो पाती है, आप खुश नहीं रह पाते हो। ठीक है, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन थे तो आपका एक्साइटमेंट जल्दी से खत्म हो जाए, पेपर हो जाए, ये हो जाए, अच्छा हो जाए, तो वो एक एक्साइटमेंट था आपका कि जल्दी से खत्म हो जाए। खत्म हो गया तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ होगा, तो वो रिलैक्सेशन ही क्या है आपका। जब एक्साइटमेंट आप जानने की इच्छा रहोगे तभी तो आएगा, लेकिन जब तक आपकी जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी तब तक आप क्या कर सकते हो, सब चीज़ आपके लिए बोरिंग सा रहेगा बस। ठीक है, अब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा आपके बोर्ड रिजल्ट में कितना परसेंट आएगा, कैसे आएगा। तो एक्साइटमेंट जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, रिजल्ट आप देख लोगे तो आपको एक अच्छा रिलैक्स फील होगा, अगर आपके हिसाब से रिजल्ट आता है तब। एंड आई होप कि आप सबका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ताकि मज़ा भी आएगा। अब स्कोप्स क्या है फिजिक्स के, बेसिकली देखो फिजिक्स के अंदर स्कोप बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं वो सब क्या एक फिजिक्स का स्कोप है। जैसे आप देख रहे हो सैटेलाइट्स का बनना, एरोप्लेन्स वगैरह, सैटेलाइट्स को यहाँ से अर्थ से आपके यूनिवर्स में भेजना, उसके बाद वहाँ से उनकी उससे अपने यूनिवर्स की पूरी स्टडी करना, तो ये सारा क्या है स्कोप। और ये चीज़ें कैसे हो रही है वो आपका क्या है एक्साइटमेंट। ठीक है, अगर आप जब स्कोप के बारे में समझ गए, एक्साइटमेंट जो आपका था आप जब उसको समझ गए, तब जो है आप इसका मतलब आपको नॉलेज जो है आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ बने रहे ताकि आपको जो है मजा आए फिजिक्स पढ़ने में, और इंटरेस्ट यार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की। इसके बाद जो मैं फर्दर बात करूंगा वो रहेगा आपका फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजीज एंड सोसाइटी। फिजिक्स के बारे में सब जान ही चुके, टेक्नोलॉजी से आपको फेमिलियर ही है कि जैसे मोबाइल बना। ठीक है, जैसे अगर बात करो टेक्नोलॉजीज की और सोसाइटी से रिलेट कर देता हूँ मैं एक साथ,
जैसे पुराना टाइम था तो लोग आप बस क्या करते थे कि आपस में ही रहते थे, अगर एक जगह की न्यूज़ सुननी तो नहीं सुन पाते थे, कहीं की कोई खबर नहीं मिल पाती थी, किसी को खबर भेजना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था। धीरे धीरे क्या, और अंधेरे में भी लोग रहते थे, ये भी आपको पता है। तो इन्वेंशन स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी का फिर इन्वेंशन हुआ, तो उससे सोसाइटी को ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा सोसाइटी उससे मतलब उसमें हेल्पफुल रहा सोसाइटी के लिए। बल्ब का आविष्कार होना, फैन बनना आपका, फिर रेडियो आया। रेडियो में क्या था आपका कि आप बैठे बैठे एक जगह पे आप सब जगह की न्यूज़ जो है सुन लेते थे। टेलीविज़न बना, जहाँ पे आप क्या करते थे कि चीज़ों को देख सकते थे, हर चीज़ों को, जो भी चीज़ आपकी घटनाएं जो घट रही थी आपके अराउंड द वर्ल्ड, जो भी चीज़ हो रहा था तो वो सब आप देख सकते। तो ये सब क्या है आपका टेक्नोलॉजी से, इससे फायदा किसको हुआ? सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि आप एक जगह बैठे बैठे हर चीज़ की जानकारी ले रहे थे। तो आप खुद सोचो कि इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, इन सब में जो फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है, तो वो चीज़ इतना इंटरेस्टिंग है, आप उस चीज़ को रोज यूज करते हो। जब वो आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग है जिससे आपको लाइफ जो है बहुत इजी हो गई है, कंप्यूटर का बनना, आपका मोबाइल्स का बनना, फिर पहले लैंडलाइन फोन आया था, फिर आपका टेलीग्राफ वगैरह था, टेलीग्राम वगैरह था, ये सब चीज़ें थी। तो अब धीरे धीरे मोबाइल बन गया है। मोबाइल से आप देख ही रहे हो कि वायरलेस कनेक्शन है एक तरह का, जहाँ से आप सिग्नल के थ्रू आप जो है एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें क्या है? टेक्नोलॉजीज है। अब इन सबसे फायदा किसको? सोसाइटीज को। जैसे अगर बात करूँ, जैसे हम लोग जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, हमको पहले कुछ सारी जानकारी मिल जाती है कि क्या क्या कैसा मौसम रहेगा, कैसा रहेगा, कहाँ पे तूफान आने वाला है, कब आने वाला है, ये सारी जानकारी हमको मिल रही। तो इससे फायदा है सोसाइटी को। पहले क्या होता था, तूफान आ जाएगा तब पता चलेगा भाई तूफान आ गया। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई है, वैसे वैसे आपको चीजों के बारे में पहले से जानकारी मिल जाती है और आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेते हो। तो ये सोचो कितना बड़ा एडवांटेज है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना है, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि क्यों, कैसे, कहाँ से, कब। ये जब क्वेश्चंस रहेंगे आपके दिमाग में तो मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। क्वेश्चंस होना चाहिए कि कोई भी अगर चीज़ आप पढ़ रहे हो तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो जब आप उसको जब तक क्वेश्चन नहीं आता आपको इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो क्वेश्चनिंग आपको करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा, बढ़ेगा वो, तब जाके जो आपको सब्जेक्ट के अंदर फील आएगा और मजा आएगा। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि यू जस्ट बीइंग विथ मी, और ये चीज मैं आपके अंदर लेके आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बात थी आपकी फिजिक्स, टेक्नोलॉजीज एंड सोसाइटी की। सोसाइटी समझिए कितना बड़ा इफेक्ट हो गया, लाइट्स का आना, टेलीफोन्स का आना, आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं आपके, प्लस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो है आपका सोसाइटीज को बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद जो बात करूंगा फिजिक्स का रिलेशन ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस के साथ, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकती। ठीक है, फिजिक्स अकेले काम नहीं कर सकती। तो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर ब्रांचेस, इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें बात करूंगा मैथमेटिक्स को लेकर। फिजिक्स अलोन अकेले कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किसका साथ है? मैथ्स का। देखा होगा आपने कि मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम लोग हर चीज़ के लिए। तो कैलकुलेशन पार्ट किसका है? आपका हिस्सा किसका है? मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू सॉल्व वराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने देखा भी कि जब हम लोग किसी सैटेलाइट्स को कहीं भेजते हैं तो उसकी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है कि कैसे भेजा जाए, कितनी की स्पीड से भेजा जाए, किस लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पे कैसे भेजा जाए उसको, कैसे हम उसको यहाँ से किस प्रेशर के साथ उसको यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, क्या रिपल्शन फोर्स होगा, जो प्रोपोर्शन कैसा होगा, वो सारी चीज़ें की कैलकुलेशन है। कितना अमाउंट चाहिए उसको भेजने, कितना फ्यूल लेके जाना पड़ेगा, कितना उसका वेट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसकी कैलकुलेशन किस में है? आपके मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स जो है लिंक्ड है मैथमेटिक्स। अभी यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप जैसे जैसे चैप्टर का फ्लो बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे मैथ्स के सिंपल है तो कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबको पता है। अलजेब्रा वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह थोड़ा बहुत यूज होगा, इंटीग्रेशन आएगा, आपका डिफरेंशिएशन आएगा। मेरा एक लेक्चर भी आएगा जिसमें मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे,
जहाँ पे हम थोड़ी सी मैथ्स पढ़ेंगे जिसका क्या आपका 11th और 12th पे जितना आपका 11th और 12th के अंदर यूज होगा, उस मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो होगी आपकी बात मैथमेटिक्स की। जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि मैथमेटिक्स से इसका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करके एक करेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर लेके आके और उसका एक रिजल्ट निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है, मैथमेटिक्स की। दूसरा जो इसके अंदर ब्रांच का रिलेशन करूंगा वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री से भी इसका रिलेशन है। केमिस्ट्री से कैसे रिलेशन है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप लोग स्टडी किए होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल्स के बारे में, ये सारी चीजें, तो उसका कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर यूज है, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी किसी ना किसी तरीके से क्या है, आपके फिजिक्स से लिंक्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सरे, गामा रेज, इन सब से स्पेक्ट्रम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो उन सब की हम यहाँ पे स्टडी किस तरीके से करते हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैसे वो जगह से दूसरी जगह मूव करती है, क्या स्पीड है, क्या उनका वेवलेंथ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। बट केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन यहाँ पे भी क्या है, इंक्लूडेड है। तीसरी जो हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी। अब आप सोच रहे हो बायोलॉजी तो मेडिकल का टर्म है, इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है। तो भाई फिजिक्स के अंदर बायो का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे जैसे हम प्रेशर वगैरह की जो बात करते हैं हम लोग, प्रेशर, तो प्रेशर वाले स्टडीज जो बेसिकली हम लोग यहाँ करते हैं, जैसे आपको मान लो ह्यूमन बॉडी है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, किस तरीके से वो एक जगह दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, ये सारी स्टडी किसकी वजह से पॉसिबल है, बायोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे ये फिजिक्स और बायो को मिला के करेंगे, ठीक है। और जैसे आप लोग देखते हो कि हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, ठीक है, तो टूट जाती है तो हम लोग वहाँ पे एक्सरे वगैरह का यूज करके हम पता करते हैं कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, फिर उसको किस तरीके से जोड़ना है। वहाँ पे आप सबको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो भी सिस्टम है वो आप वहाँ पे यूज करते हो। तो बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी की वजह से हम जो पॉसिबल हो पा रहे हैं इन सब चीज़ों को स्टडी करना, तो कहीं ना कहीं से बायोलॉजी भी क्या है आपके फिजिक्स के अंदर लिंक्ड है, ठीक है। इसके बाद जो इसके अंदर आएगा आपका ज्योग्राफी भी आएगा, जिसको हम बेसिकली हम बोलेंगे जियोलॉजी, यानी जियोलॉजी मतलब आपकी अर्थ की स्टडी करना, यूनिवर्स की स्टडी करना, ये सब की स्टडी किसके वजह से पॉसिबल है, फिजिक्स और इसके मिक्सअप की वजह से सिर्फ पॉसिबल है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपको समझना है कि अगर फिजिक्स काम कहाँ कहाँ कर रही है, किस तरीके से कर रही है, और कितना इंटरेस्टिंग। आप खुद सोच के देखो कि इतनी सारी जगह फिजिक्स काम कर रही है, तो फिजिक्स अपने आप में कैसा हो, यानी आपको समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है इससे मजा आएगा। इसके बाद है आपका एस्ट्रोनॉमी भी, आप देखे होंगे एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम हर चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं, तो ये सब कहीं ना किसी तरीके से आपके फिजिक्स से क्या है, लिंक्ड है। तो ये सारी बातें हैं आपकी रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस के बारे में। तो आप खुद सोचो इस चीज़ को कि जिस सब्जेक्ट के अंदर इतना सारा चीज़ जुड़ा हुआ है वो अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, और एकदम डैम श्योर कि आपको फिजिक्स जो है आसान लगेगी, ठीक है। सोसाइटी से रिलेशन हम इसको बता ही चुके हैं, तो ये बस एक ओवरव्यू था, इस पे एक वीडियो और बनेगा, इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसके अंदर जो हम फंडामेंटल फोर्सेस और उस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इसका यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, क्या होता है यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी हैं। एक वीडियो और बनेगा उस पर, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और देख के इसको मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ें, और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम लोग जो है वीडियो जो आगे फर्दर जो है प्रोसीड करते रहेंगे। क्योंकि रिस्पॉन्स ज़रूरी है, कि आप लोगों के रिस्पॉन्स के बिना जो है कि हम लोग का ये जो वर्क है ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब तक रिस्पॉन्स नहीं, तब तक हम लोग को मज़ा नहीं आएगा कि हाँ आपके अंदर भी कुछ जानने की इच्छा है। जब तक वो जानने की इच्छा का हमको पता नहीं चलेगा, तब तक हम जो इसके अंदर आगे और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन या कह लो, या और इसके अंदर कुछ कंटेंट और ज़्यादा जो इम्प्रूव करना है वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके लेके आएंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, पढ़ते रहो, मज़े लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और ये जो टाइम है ना इसका यूटिलाइजेशन करो। बस ये नहीं सोचना कि रिजल्ट आएगा जून में तब उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ गोल है तो उस गोल के प्रति आप अभी से ही क्या हो जाओ, स्टार्टअप ले लो, बूस्टअप ले लो, समय के हिसाब से आप काम करो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है, और आप अभी से स्टडीज को अपने स्टार्ट करो, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा
कि आप इसको एक बार समझो, इसको देखो, समझो, फील करो और इंटरेस्ट लो, और फिजिक्स के अंदर फील मैं दिलाऊंगा आपको, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।